तो हेलो, वेलकम बैक। हम लोग जो है कि आज आइट्रेशन स्टेटमेंट देखने वाले हैं। तो आइट्रेशन स्टेटमेंट भी कंडीशनल स्टेटमेंट के जैसा ही है। उसमें जो है कि हम क्या कर रहे थे, एक को चूज कर रहे थे, कोई स्किप कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो आइट्रेट होगा, यानी स्किप और वो चीज नहीं, ये आइट्रेट होगा, यानी एक से ज्यादा बार उसको एग्जीक्यूट हम करेंगे। ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हो IMINDIAN, और ये चाहते हो कि ये भाई एक से ज्यादा बार हम इसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, लेकिन बार बार कौन टाइप करे, तो वहां पे इसको आप आइटरेट कर सकते हो, यानी एक ही चीज को बार बार रिपीट कर सकते हो। तो ये लाइन हमारा डिस्प्ले तो होगा, इस लाइन ये लाइन अगर लिखेंगे तो कंसोल विंडो पे जो है कि डिस्प्ले हो जाएगा IM इंडियन। ये अगर मान लीजिए हमको 2 बार डिस्प्ले कराना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे। लेकिन ऐसा कैसे कि नहीं भाई, इसको 2 बार नहीं, 3 बार, 3 बार जो है कि इसको डिस्प्ले कराना है, तब क्या करेंगे, 3 बार लिखेंगे। बोले अरे भाई 3 बार नहीं, 15 बार लिखो। अब तो भाई आप 15 बार उसको टाइप करोगे तो बोलोगे कि यार। तो ऐसा करते हैं, एक कॉपी पेस्ट आता है, यानी इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो 100 150 200 400 बार तक आप कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। 400 बार भी कॉपी पेस्ट करना बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उस केस में हमें बचाने के लिए आइट्रेशन स्टेटमेंट आता है, यानी अगर हमको एक स्टेटमेंट या फिर आप कह सकते हैं चंक ऑफ स्टेटमेंट, यानी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है, यानी हमको जो है आइटरेट करना है, यानी एक से ज्यादा बार उसको एग्जीक्यूट करना है। हो सकता है कि पहली बार हम किसी और वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट करें, दूसरी बार किसी और वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट करें, चौथी बार कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके उस पर एग्जीक्यूट करें। एग्जाम्पल पे अगर हम लेते हैं कि अगर हमको नंबर प्रिंट करना है, राइट, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आइटरेट कर रहे हैं, एक ही चीज को हम मतलब बार बार कर रहे हैं, क्या, नंबर ही प्रिंट कर रहे हैं, और वो टाइप जो है इंटीजर की ही है। तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल आप ले रहे हो, उसमें एक वैल्यू असाइन कर देते हो, और उस वैल्यू को आप इंक्रीमेंट करते जाते हो, यानी जितनी बार वो डिस्प्ले करेगा उतनी बार उसको एक इंक्रीमेंट कर दोगे आप। पहली बार में आपने उसको 1 रखा, दूसरी बार में उसमें 2 रखा, तीसरी बार में 3 रखा, चौथी बार में 4 रखा। तो 1 से लेके 1000 तक, 2000 तक, 10,000 तक आप जितना जो है कि प्रिंट करना चाहते हैं वो कर लेंगे आप। तो देखते हैं, आइट्रेशन स्टेटमेंट कई तरह के होते हैं, ठीक है। तो उसको जो है कि हम एक एक करके देखते हैं क्या क्या होते हैं वो सब। तो आइट्रेशन स्टेटमेंट जो है कि कई तरह के होते हैं। मोस्टली जो है कि हमारे C# में 4 तरह के होते हैं, और किसी में 3 भी हो सकते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 3 होते हैं। तो हमको उससे क्या करना है, हमको तो अपना देखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहला जो है फोर होता है। फोर एक कीवर्ड है। फिर वाइल होता है, इसको हम लूप भी बोलते हैं, ठीक है, यानी फोर लूप बोलेंगे इसको, वाइल लूप बोलते हैं, डू वाइल लूप बोलते हैं। और एक होता है फॉर ईच। तो यहां पे क्या होता है, ये चारों जो है ना, ये आइटरेट करते हैं एक स्टेटमेंट को, नहीं एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करते हैं। हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए कर रहा हूं, लेकिन करते हैं उसको, आइटरेट ही करते हैं। तो हम एक एक करके इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम अब जो है कि फोर को समझते हैं कि फोर क्या करता है। तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं, सिंटैक्स क्या होता है। तो ये जो हमारा फोर लूप का सिंटैक्स है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो 3 सेक्शन है यहाँ पे। ये एक्चुअली एक ही सेक्शन है, मैंने 2 बार लिखा है, क्योंकि इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहाँ पे लिखते हैं। जो लूप को मतलब आगे बढ़ाने के लिए ये यूज होता है, अदरवाइज जो है कि अब देखते हैं, हमारा आता है तो उसको अच्छे से समझते हैं। तो ये जो है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यानी ये 3 सेक्शन जो है ना, ये तीनों सेक्शन जो है एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है, यानी स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि असाइन होता है वैल्यू, ठीक है। अगर इसको ऑर्डर देखें तो ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होता है कि ये पहली बार, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होता है, और बस एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होता है। उसके बाद जो है ये कंडीशन जो है कि एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद जो है कि ये इसका बॉडी जो है, यानी इसका जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। जब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये सेक्शन एग्जीक्यूट होता है। यानी इसमें कह सकते हैं कि 4 सेक्शन है, 1 2 3 4, ये 4 सेक्शन होते हैं जो एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं। और ये जो है सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होता है, लेकिन पहली बार एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद फिर कंडीशन सेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होता है।
और उसके बाद जो है कि थर्ड थर्ड जो है ये आपका इसका बॉडी एग्जीक्यूट होता है, यानी इसमें जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद जो है कि ये फिर वापस फोर, यानी ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये सेक्शन एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद वापस से फिर, यानी उसके बाद से फिर ये रिपीट होगा, यानी आइटरेट होगा। ये कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, फिर इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट। कब तक होगा? जब तक ये कंडीशन फेल नहीं हो जाता है। तो चलिए इसको हम जो कि प्रोग्राम के थ्रू अच्छे से समझते हैं। हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जो क्या करेगा, हमारा 1 2 3 ये नंबर प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हमारा प्रोग्राम है जो क्या करेगा, नंबर 1 से लेकर 3 तक प्रिंट करेगा। यानी चलिए इसको हम ड्राई रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले अगर जब यहाँ पे ये हमारा कंट्रोल जो है यहाँ पे पहुंचेगा, यानी इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, तो पहले क्या होगा, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, यानी i=1, यानी इसका इंस्ट्रक्शन ये है कि मेमोरी में एक स्पेस अलोकेट करनी है इंटीजर टाइप की। मान लीजिए कि 17 20 पे मिला ये, और इसका नाम क्या रखना है, i, और इस पे जो है कि वैल्यू क्या असाइन करनी है, 1। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, यानी ये इंस्ट्रक्शन, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। अब दूसरा क्या है, सेकंड कंडीशन चेक होगा। तो कंडीशन यहां पे क्या हो रहा है, i <= 3, यानी क्या, यानी कंडीशन है ये कि क्या जो i है उसमें जो वैल्यू है वो वैल्यू 3 से छोटी है। यस, 1 <= 3। हाँ, तो यहां पे क्या होगा, अब ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यानी ये दूसरा सेक्शन है। अब ये एग्जीक्यूट होगा, और यहां पे क्या होगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, सी डब्ल्यू में कंसोल डॉट राइट लाइन के लिए सी डब्ल्यू लिखता हूं, तो सी डब्ल्यू आई, यानी आई जो है ये वेरिएबल है। अब ये जो वेरिएबल है, यानी सी डब्ल्यू कंसोल डॉट राइट लाइन क्या करता है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू या वेरिएबल है, अगर वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू को जो है कि प्रिंट करेगा, वैल्यू है तो वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा कंसोल विंडो है। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आई की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पे ये 1 डिस्प्ले हो जाएगा। अब फिर कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये फोर्थ। यहां पे क्या हो रहा है, आई प्लस प्लस, मतलब आई जो है वो ऑपरेटर है ना, प्लस प्लस ऑपरेटर, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो जा रहा है। तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अब क्योंकि ये तो पहली बार ही एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो उसके बाद कंडीशन चेक होगा। ठीक है, यानी उसके बाद ये सेकंड वाला यहां से कंडीशन चेक होगा। यहां पे क्या होगा, i <= 3, यानी आई में जो वैल्यू है क्या वो 3 से छोटी है, 2 <= 3, यानी 2 जो है 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गया। तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये कंसोल डॉट राइट लाइन एग्जीक्यूट, यानी 4 की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो ये कंसोल डॉट राइट लाइन आई क्या करेगा, आई की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर वापस से ये एग्जीक्यूट होगा, यानी यहाँ पे क्या है, आई प्लस प्लस, यानी आई की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 प्लस हो जाएगा, यानी 2 एक इंक्रीमेंट होकर के 3 हो जाएगा। तो अब फिर वापस से कंडीशन चेक होगा यहाँ पे, i <= 3, क्या i की जो वैल्यू है वो 3 से छोटी है, नहीं 3 से छोटी नहीं है क्योंकि 3 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे हमारा लेस देन इक्वल ऑपरेटर है, तो ये इक्वलिटी भी चेक होगा यहाँ पे। तो क्या 3 <= 3, कंडीशन ट्रू। अब क्या होगा, वापस से फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो है ये फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो सी डब्ल्यू आई क्या करेगा, जो आई की वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू क्या है, 3, यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। अब वापस से फिर ये एग्जीक्यूट होगा, तो ये क्या करेगा, आई प्लस प्लस, यानी आई की जो वैल्यू है उसको एक बढ़ा करके वापस से स्टोर कर देगा। आई की वैल्यू 4 होगी। अब ये कंडीशन फिर से चेक होगा, i <= 3, क्या आई की जो वैल्यू है वो 3 से छोटी है, फॉल्स, बराबर है, नहीं है, फॉल्स। अब क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी ये जो लूप है वो टर्मिनेट हो गया, तो अब बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मान लीजिए और कोई इंस्ट्रक्शन है तो वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, अब ये चीज ये रखिएगा, ये सेक्शन मैंडेटरी है। सेक्शन में आप जो जो भी यहाँ पे एम्प्टी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ये तीनों जो है यहाँ पे आप एम्प्टी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। यानी अगर जो है आप ऐसा लिखते हैं, यानी यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, यहाँ पे जो है कि ये बिना सेमीकोलन के भी मतलब ये सेक्शन कंप्लीट है यहाँ पे। तो यहाँ पे यानी आपका 3 सेक्शन है, राइट, तो यहाँ पे आपने बस सेमीकोलन लिखा हुआ है तो भी ये
कंप्लीटली वैलिड है। यानी अगर यहाँ पे आपने जो इसका बॉडी लिखा हुआ है ना, ये इनफाइनाइट लूप में पहुंच जाएगा, यानी ये आपका कभी रुकेगा नहीं, यानी कंट्रोल इसके बाहर निकल ही नहीं पाएगा, तो वो इनफाइनाइट लूप में पहुंच जाएगा। और भी कई सारे केसेस हैं इनफाइनाइट के लिए। यानी जैसे मान लीजिए ये आपका कंडीशन यहाँ पे आप यहाँ से हटा दीजिए, तो भी जो है कि वो टर्मिनेट हो जाएगा। यानी या फिर यहाँ पे आपने लिखा हुआ आई लेस देन इक्वल 3, और ये आपने यहाँ पे यहाँ से ये हटा दिया है, तो भी जो है कि ये इनफाइनाइट लूप में पहुंच जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर हो रही है, और आई की वैल्यू ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है। या फिर यहाँ पे आप आई इक्वल 3 कर देंगे, ये वैलिड स्टेटमेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे आप जो है असाइन कर रहे हैं, राइट। तो ये भी जो है कि चल जाएगा, यहाँ पे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको चलता ही चला जाएगा। तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो मैं अभी तक मतलब वो कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने कवर नहीं किया है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ये जो ब्लॉक है ना, ये आपका यहाँ फोर के लिए, यानी किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए, आइटरेशन स्टेटमेंट के दोनों के लिए ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपका ये स्टेटमेंट एक ही लाइन का है तो यानी एक ही लाइन का कोड है यहाँ पे, तो ये ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट मैंडेटरी नहीं है। यानी अगर इसको आप यहाँ से हटा देते हैं तो भी ये वैलिड है, इसको ही अपना बॉडी मानेगा ये, यानी इसका ब्लॉक जो है यही होगा, ठीक है। इसके बाद वाली जो दूसरी लाइन होगी वो इसको नहीं मानेगा, यानी आपका जो है कि वो मिस नहीं होगा, मेसअप नहीं होगा। इफ के केस में भी वही है, ठीक है। इफ आपने जो है कि यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है और यहाँ पे स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है, तो ये पूरी तरह वैलिड है, यानी इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे अगर आप सेमी कॉलन दे देते हो, ठीक है, मान लीजिए आप टाइप कर रहे हो, धड़ाधड़ टाइप कर रहे हो, यहाँ पे आपने एक सेमी कॉलन दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इसको एक स्टेटमेंट मिल गया, एम्प्टी स्टेटमेंट। याद रखिएगा, जब स्टेटमेंट हमारा जो बिगिनिंग वाला था ना, वहां पे अगर आप देखोगे तो ये इसको मिल गया एम्प्टी स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपने ये यहाँ पे इसको अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, राइट, तो क्या समझेगा कि ये जो है हमारा एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक है, यानी इसको जो है ये अपना बॉडी नहीं मानेगा। इसकी बॉडी यहाँ पे जो है, ये जो पहला स्टेटमेंट इसको मिला ना, उसी को अपनी बॉडी मान लेगा। और पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, तो पहला स्टेटमेंट जो है इसका एम्प्टी स्टेटमेंट। तो अब क्या होगा कि ये आइटरेट तो कर जाएगा, यानी 3 बार आइटरेट होगा, यानी 3 बार ये कोशिश करेगा जो भी इसका इसके पास इसकी बॉडी में जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन अब क्योंकि इसकी बॉडी ये नहीं है, इसकी बॉडी ये एम्प्टी है, तो ये कुछ भी नहीं करेगा और सीधा टर्मिनेट हो जाएगा। आप जो है कि सोचते रह जाओगे भाई हम तो यहाँ पे लिखे हैं वो प्रिंट क्यों नहीं हुआ। ये आपको कभी भी धोखे में डाल सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है इफ एल्स वाले में भी होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका ये इफ कंडीशन है और यहाँ पे अगर आपने डाल दिया सेमीकॉलन, तो ये आपको जो है कि फंसा देगा, यानी ये आपका स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फेल हो जाएगा तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप बोलोगे अरे भाई ये तो हमारा फेल हुआ तो एग्जीक्यूट कैसे हो गया, ये सेमीकोलन ये आपको बहुत बुरी तरह से भी फंसा देता है कभी कभी। तो बस यही है, फोर लूप, इसमें बहुत कुछ है नहीं। इसको जो है कि आप थोड़ा ट्राई व्राई मारिए, इधर वैल्यू वगैरह चेंज करके ये सब चीज़ों में थोड़ा इधर उधर मतलब ट्राई कीजिए। अब इसके बाद इसमें कुछ डिफिकल्ट वाली चीज़, ऐसा मतलब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाली चीज़ नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है, ठीक है, कुछ छूट गया है जो ऐसा चीज़ है जो मुझे कवर करना चाहिए, तो आप क्या कीजिए कमेंट में लिखिए, मैं वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज इसके एंड में मैं एक समरी समरी वीडियो बनाने वाला हूँ इस कंप्लीट सेशन का, तो वहां पे मैं वो सारा चीज़ कवर कर लूंगा, अगर कमेंट में मैं रिप्लाई नहीं कर पाया तो ठीक है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बढ़िया चीज़ है, ठीक है।